नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार मिल्टन इंग्लिश क्लासेस से आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ आज एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी, और वो भी इंग्लिश में। बहुत ज़्यादातर बच्चे का सवाल रहता है कि सर मैं स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाता हूँ या फिर हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाता हूँ। तो मैं दोनों इंटेंशन से लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए एक अच्छी स्टोरी, जिसको मैं लाइन टू लाइन आप लोग के लिए जो है सो बहुत बेहतरीन तरीके से इसका ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इसके बाद आपको फिर से ये स्टोरी को कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए मेरा इस स्टोरी को। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कैसे करना है मेरे भाई, एक बहुत ही स्टोरी है। ये कह रहा है वन नाइट एक रात 3 thieves stole a lot of money from a rich man's house। अब मैं एक एक चीज़ करके बताऊंगा। देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो a lot of, ये ना मेरे भाई एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और ये जो आप मनी देख रहे हैं वो नाउन है। क्या है? नाउन। और नाउन से पहले ही आता है क्या? एडजेक्टिव। और a lot of का मतलब है बहुत ज़्यादा अमाउंट। तो कह रहा है एक रात तीन चोरों ने क्या किया? चुराया। स्टोल का मतलब चुराया। तो अब देखो पूरी ये यहाँ से लेकर 3 जो चोर है वो सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हुआ? V2 हो गया, और इधर जो है सो अदर वर्ड हो गया। कहाँ से चुराया? तो एक अमीर व्यक्ति के घर से। कभी भी कोई प्लेस होता है तो इसके लिए प्रीपोजिशन क्या आता है बेटा? फ्रॉम। तो मैंने आप देखो कितना अच्छा से समझाया। अब हर एक चीज़ को समझाऊंगा इसी तरह। मेरे हाथ मेरी उंगलियों को देखो। एक रात 3 चोरों ने क्या किया? चुराया। या क्यों? या चूंकि V2 है और V2 में या, तो चुराया। अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। कहां से? एक अमीर आदमी के घर से। बात समझ आ गई? आगे बढ़ो। दे पुट द मनी इन अ बैग एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। कह रहा है वे लोगों ने। अब देखो ये दे है ना मेरे भाई, ये कहां से आया है? ये 3 चोरों से आया है, तो यहां से आया। ये तो नाउन हो गया। ये क्या हुआ? नाउन। और ये जो है वो क्या हुआ? प्रोनाउन। प्रोनाउन किसके लिए आता है? नाउन के लिए तो आता है ना। तो दे किसके लिए आया? तीनों चोरों के लिए आया है ना। पर्सनल प्रोनाउन का ये 3rd पर्सन है। तो वे लोगों ने क्या किया? डाला। पुट यानी डाला। क्या डाला? पैसा को। कहाँ? अपने बैग में। और किधर चला गया? जंगल की ओर। किधर चला गया? जंगल की ओर। काफ़ी मज़ा आएगा। और मैं इस तरह के सीरीज चलाने वाला हूँ बहुत लंबा। और फिर देखना, अगर आप लगातार कुछ स्टोरी को कर जाते हैं तो श्योर है कि आप बहुत कम दिनों में अंग्रेजी पे आपकी एक विशेष कमांड होगा, एक अच्छी जो है सो आपकी लेवल जनरेट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो आगे देखेंगे। तो समझ गया कहानी कि एक रात 3 चोरों ने एक अमीर व्यक्ति के घरों से बहुत सारा पैसा चुराया और उसको बैग में डाला और कहाँ फरार हो गया? जंगल की ओर। दे फेल्ट वेरी हंग्री। अब देखो क्या लिखा हुआ है? वे लोग ने महसूस किया। वेरी हंग्री का मतलब बहुत ज्यादा उन लोगों को ना भूख लगा था। क्या लगा था? भूख लगा था। सो वन ऑफ देम का मतलब उन्हीं में से कोई एक। चूंकि 3 लोग थे तो 3 में से कोई एक, वन ऑफ देम, वेंट टू अ नियर बाय विलेज टू बाय फूड। तो उन्हीं में से कोई एक पड़ोसी गांव में गया। क्या खरीदने के लिए? फूड, भोजन खरीदने के लिए। द अदर 2 रिमेन्ड इन द फॉरेस्ट टू टेक केयर ऑफ द बैग ऑफ मनी। और कह रहा है द अदर ऑफ 2 रिमेंड, यानी जो 2 ठो बच गया वो वहीं रहा। रिमेंड का मतलब वहीं रहा। कहाँ? जंगल में। क्या चीज को ध्यान रखने के लिए? केयर करने के लिए। किसका केयर करने के लिए? वो मनी वाला पैसा को। आगे द थिप दैट वेंट फॉर फूड, यानी वो चोर। अब देखो इस चोर के पहले आर्टिकल दा लगाया, मतलब यहाँ पे थिप को क्या किया? डेफिनेट। तो ये डेफिनेट आर्टिकल। वो चोर जो कहाँ गया था? भोजन करने के लिए। हैड एन इविल आइडिया। उसके दिमाग में ना एक बुरा आइडिया आया। इविल का मतलब क्या होता है? बुरा। तो उसके दिमाग में बुरा आइडिया आया। क्या आया? उन्होंने कहा ही एट हिज फूड, वह अपना, वह देखिए वह का अपना क्या होता है? हिज। तो वह अपना भोजन खाया। ये भी देखो सिंपल पास्ट में, सब्जेक्ट प्लस V2। तो वह अपना भोजन खाया। कहाँ खाया मेरे भाई? होटल में खाया। मतलब ना समझे,
3 गो था तो 2 गो जंगलिए में रह गया और 1 गो गया भोजन लाने के लिए। उसके दिमाग में तभी जो है सो एक क्या आया, बुरा आइडिया आया। तभी उसके दिमाग में क्या आया, एक बुरा आइडिया आया। और पहले वो तो भरपेट खाना खा लिया होटल में। देन ही बाउट फूड फॉर हिज 2 मेट्स, तब उन्होंने खरीदा, तब वह खरीदा फूड, भोजन खरीदा। किसके लिए, अपने 2 साथियों के लिए। मेट्स का मतलब होता है साथी, जो कहां था, जंगल में। आगे, ही मिक्स्ड अ स्ट्रॉन्ग पॉइजन विद द फूड। देखो बेटा कितना बुरा आइडिया था कि उन्होंने भोजन के साथ क्या मिक्स कर दिया, अ स्ट्रॉन्ग पॉइजन। अच्छा, पॉइजन जहर। ही थॉट, वह सोचा कि दोज 2 विल ईट दिस, वे दोनों अगर इसको खाएगा पॉइजन वाला फूड को। ये पॉइजन फूड का मतलब, ये पॉइजन जो है वो V3 है, यानी पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे वे लोग ये मतलब जहरीला भोजन को खाएगा एंड डाई, तब वो क्या हो जाएगा बेटा, मर जाएगा। देन आई विल गेट ऑल द मनी फॉर माई सेल्फ, और तब सारा पैसा को हम ही जो है सो क्या कर लेंगे, हथिया लेंगे। देखो कितना बुरा जो आइडिया है। गया भोजन लाने के लिए, लेकिन ये सोचा कि भोजन में जहर मिला देंगे तो वो लोग खाएगा तो मर जाएगा, तो सारा पैसा जो चुराए हैं अमीर घर से वो हमारा हो जाएगा। ये देखो बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। ये बुरा सोच रहा है तो देखो इसके प्रति भी बुरा यहाँ पे होगा। कह रहा है मीनवाइल, इसी दौरान, मीनवाइल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसी दौरान, द 2 wicked men in the forest decided to kill their mate on return। तभी वो व्यक्ति जो जंगल में था वो व्यक्ति भी निर्णय लिया कि जैसे वो रिटर्न आएगा ना तो उसको मार देंगे और फिर सारा भोजन हम खा लेंगे और पैसों हम लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे। इधर इसके मन में भी गलत आइडिया, उधर उसके मन में भी गलत आइडिया, उन दोनों के मन में। अब देखो, दे थाउट, वे लोग सोचा कि दैट की दे वुड डिवाइड द मनी बिटवीन द 2 ऑफ देम। वे लोगों ने सोचा कि उसको मार करके पैसों को दोनों आदमी में क्या कर लेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे। ऑल द 3 wicked men carried out the cruel plans, यानी तीनों जो आपका ये मतलब बुद्धिहीन व्यक्ति जो है वो एकदम क्रूरता वाला प्लान जो है सो सोचा। द thief who wanted all the money for himself, वो चोर जो भोजन लाने के लिए गया था, जो पैसा खुदे हथियाना चाहता था, came to the forest, कहाँ आया, जंगल आया, with the poison food, जहरीला भोजन के साथ। the 2 men in the forest hit him, अब जैसे वो आया तैसे 2 और जो फॉरेस्ट में, जंगल में जो चोर था उसको हिट कर दिया, मार दिया। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। अब जब उसको मार दिया, निपट गया, बचा 2, देन दे एट द पॉइजन फूड, और अब जहरीला भोजन को वो लोग खुदे खाया एंड डाइड, और मर गया। इस तरह तीनों का कहानी क्या हो गया, खत्म। कैसे खत्म हुआ, ये दोनों ने सोचा था कि जैसे ही आएगा मार देंगे, लेकिन ये अपने लिए आया था जहर वाला भोजन, तो ये लोग चला गया बेटा, तो ये मर गया। और 10, अतः दीज एविल पीपल मेट विथ एन एविल एंड, और ये बुरा आदमी का जो अंत है वो बुरा तरीके से होगा। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी स्टोरी को मैंने, कितने बेहतरीन स्टोरी को एक एक लाइन, एक एक वर्ड जहाँ ग्रामर की जरूरत पड़ा मैंने बताया। तो इस तरह की जो सीरीज है आपको देखना है तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचाएं। लगातार इस तरह की वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आलोक कुमार आप लोग को दोबारा जो है सो स्वागत करता हूं मिल्टन इंग्लिश क्लासेस में। यदि कोई विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मिल्टन इंग्लिश क्लास आके ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह का ढेरों कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा ग्रामर में। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7352263617। चलिए